सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर से आज आप लोगों से एक बातचीत करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज के टाइम में बहुत ऐसा टाइम चल रहा है कि दिन जो है हो गए हैं, बुरे हो गए हैं। कैसे दिन बुरे हो गए हैं? परमेश्वर ने हम लोगों को कुछ कुछ काम सौंपा है। परमेश्वर ने हमें कोई कोई सेवा सौंपी है। परमेश्वर ने सबको अलग 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 काम दिए हैं। लेकिन पता है लोग क्या कर रहे हैं? अपने काम में बिजी हो गए हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर की आवाज़ को निगलेक्ट ना करें, परमेश्वर के शब्दों को हल्का ना जाने, क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, पवित्र आत्मा को आप उदास ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपसे नाराज़ हो जाए। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है दो भाई थे। मैं वचन से आपको बताती हूँ। दो भाई थे, दोनों का नाम, एक का एसाव और एक का याकूब था। परमेश्वर ने दोनों को तो नहीं चुना था, एक को चुना था। किसको चुना था? याकूब को। एसाव जो था वो पहलौटा था, बड़ा बेटा था। लेकिन आपको पता है कई बारी हम अपना हक इजीली जाने देते हैं। हमसे ज़्यादा और लोग जो चालाक होते हैं और लोग जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे हक को कई बारी छीन लेते हैं, या हम खुद ही अपने हक को जाने देते हैं। मैं आपको दो स्टोरी बताऊंगी और इस स्टोरी के द्वारा आप बहुत कुछ सीखने पाएंगे। याकूब जो है वो दाल बना रहा होता है। एसाव जो होता है वो शिकारी होता है, वो शिकार करने वाला होता है। लेकिन एक दिन जब वो इतना थक कर आता है, जब आप थक जाते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप थक जाते हैं, जब आप बहुत इस दुनिया के अंदर चिक 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 आजकल किल किल, हर बात में कलेश, प्रेम खत्म हो रहा है, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, कलेश हैं, और जब आप बहुत थक जाते हैं तो शैतान आपके पास आता है। वहाँ शैतान नहीं आया था, वहाँ पर तो उसको भूख लगी थी। वहाँ पर उसको भूख इतनी लग रही थी कि वो भूख के मारे वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, क्योंकि वो शिकार से थक कर आया था। शिकार से जैसे ही वो आया तो उसने देखा कि उसका भाई क्या कर रहा है? खाना बना रहा है। और वो क्या कर रहा था? वो दाल बना रहा था। उसने पूछा कि भाई तू क्या बना रहा है? तो उसने कहा मैं दाल बना रहा हूँ। और आपको पता है जब भूख लग रही होती है ना तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आज इंसान भूख के चक्कर में, चाहे वो कैसी भी भूख क्यों ना हो, वो उसके चक्कर में पाप करे जा रहा है। वो क्या कर रहा है? अवसर को खराब कर रहा है। जो परमेश्वर ने उसको मौका दिया है वो उसको खराब कर रहा है, अपनी बुद्धि चला रहा है। और वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने क्या बोला उसको कि क्या कर, ये कटोरी दाल, एक कटोरी दाल तू मुझे दे दे। और आपको पता है याकूब ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने क्या करा? उसने देखा मेरा भाई भूखा है और मेरे भाई को बहुत तेज भूख लगी है, इस टाइम तो ये कुछ भी करेगा, मैं से जो भी कहूँगा ये वो सब कुछ करेगा। और उसने कहा बस तू एक काम कर दे, अपना पहलौठा पद, अपनी जो तेरे को काबिलियत, अपना जो तुझे परमेश्वर ने स्थान दिया है वो तू क्या कर दे? मुझे दे दे। आज कई बारी हम अपने छोटों की इतनी सुन लेते हैं, इतनी सुन लेते हैं, अपना घर खराब कर देते हैं। क्यों? हम अपना पहलौठा पद ही उनको दे देते हैं। हमें लगता है अरे है तो मसीह में, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, परमेश्वर सबसे एक जैसी बात नहीं करता। अगर परमेश्वर ने आपको सेवकाई दी है तो उसको इजीली जाने ना दे, उसको अपनी बुद्धि ना चलाए। परमेश्वर का वचन कहता है जो निर्बुद्धि हो वो परमेश्वर से बुद्धि मांगे, क्योंकि परमेश्वर सबको देता है, जो मांगता है उसे देता है। और उन्होंने क्या करा था पता है? उसने एक ही गलती करी थी। जैसे ही उसको भूख लगी वो आया याकूब के पास और वो कहता है बस तू मुझे कटोरी दाल दे दे, मेरे से नहीं रुका जा रहा, बस तू दाल दे दे और ले ले तू मेरा पहला पद, ले ले पहलौठा पद। आपको पता है उसने इतना बोल दिया, सच में उसकी सारी आशीष याकूब ले गया, उसकी सारी चीज़ें याकूब ले गया। कई बारी हम एक ही माँ के बच्चे होते हैं, कई बारी हमारे माँ बाप हमें बहुत प्यार करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी को कम करते हैं। कई बारी बच्चे बुरा मानने की वजह से या बातों का इश्यू बनाने की वजह से कई बारी हम लोग क्या करते हैं? माँ बाप की आशीषों को ठुकराते हैं। कई बारी माँ बाप देना चाहते हैं, हम कहते हैं नहीं जी इसी को दे दो, इसी के लिए कर लो, मेरे लिए मत करना, सब कुछ इसी के लिए कर दो। तो दूसरा वाला कहता है ओके मेरे लिए ही कर दो,
मैं ही ठीक हूँ, और दूसरा वाला क्या होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपने उसको क्या कर दिया है, अपने से दूर कर दिया है। हर हर किसी को परमेश्वर ब्लेस करता है, हर किसी को, लेकिन कई बारी लोग अपनी ब्लेसिंग्स को संभाल के नहीं रख पाते। कई लोग अपनी ब्लेसिंग्स को संभाल के नहीं रखते। और एक वचन से मैं और बात करूंगी, आप बहुत अच्छे से उस वचन को भी जानते होंगे। मैं आपको इसका दूसरा पार्ट बताना चाहती हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो राजा दाऊद था, वो योनातन की भलाई का बदला उसके बेटे को देना चाहता था। वो चाहता था कि योनातन का जो बेटा है मपीपशोत, वो क्या करे, उसकी ब्लेसिंग्स में हिस्सा ले। हमारा टॉपिक क्या है? अवसर को बहुमूल्य समझे क्योंकि दिन बुरे हैं। आज लोग अपने अवसर को, अपने उस चीज़ को जो प्रभु ने उन्हें दी है, उसको बहुमूल्य नहीं समझ रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें ऐसे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, हमें टाइम को डिले नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है, सीबा जो था उसका नौकर था मपीपशोत का, और दाऊद ने सीबा को बोला कि सीबा तू अपने मालिक को तैयार करना, उसको शेव करना, उसके नेल्स काटना, और उसको अच्छे से रेडी करके उसको कपड़े वपड़े पहना के तू मेरी मेज पर प्रतिदिन लेकर आना, और ये मेरे साथ भोजन करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार हम अपने आप को या तो बहुत छोटा समझते हैं, या बहुत निगलेक्ट समझते हैं, बड़ा गिरा हुआ समझते हैं, अरे मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। या कई बार हम बहुत बुद्धि चलाते हैं, हमें लगता है जी प्रभु ने हमें इस काम के लिए रखा ही नहीं है। हम अपने उस काम को जो प्रभु ने हमें दिया होता है, हम उसको करने में वफादार नहीं होते। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें प्रभु जो भी सेवा देता है, हमें उसमें ईमानदार रहना चाहिए। परमेश्वर ने जो भी दाऊद के द्वारा इस बात को कहलवाया कि मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूँ, भला करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुझे भलाई का बदला मिले। देखिए, जब वो नहीं गया, मपीपशोत नहीं गया, उसने वो सारे अधिकार को प्राप्त नहीं किया, जैसे कि किसने नहीं किया, याकूब ने हक छीन लिया, किसका? एसाव का। ऐसे ही मपीपशोत का जो हक था, उसकी मेज पे बैठना, उसके साथ खाना खाना, उसके आदर सम्मान को जो प्रभु बढ़ाना चाहते थे, दाऊद जो बढ़ाना चाहता था, वो पता है सारा का सारा अधिकार किसने छीन लिया? किसने? सीबा ने छीन लिया, उसके नौकर ने। कारण क्या था? कि उसने अवसर को पीछे किया था। आपको पता है, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते, उसके पीछे नहीं चलते, तो वो हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उठा के वो किसी और को दे देते हैं। ये अगर सेवा नहीं करता, कोई नहीं कोई और कर लेगा। ये वर्शिप नहीं करना चाहता, इट्स ओके, कोई और कर लेगा। ये प्रचार नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, कोई और कर लेगा। फिर जब हमारे ही फैमिली के लोग, हमारे ही घर के लोग, हमारे से छोटे या हमारे से बड़े, जब उस चीज़ को करने लगते हैं, फिर वो बात हमें बुरी लगती है। पता है क्यों? क्योंकि हमने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। हमने क्या करा? हमने अपनी बुद्धि चलाई, हमने अपनी मर्जी चलाई, हमने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। अपने पहलौठे पथ को, अपनी उस जो कीमत प्रभु ने आपके लिए चुनी है, जो रखी है, प्रभु कहता है तू मेरी आग की पुतली है। तू क्या है? तू मेरी आग की पुतली है। तू, तेरे नाम को मैंने अपने हथेली पे खोदा है। किया तो प्रभु ने सबसे प्यार है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसे रिसीव करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं उसकी आंखों की पुतली हूँ, मैं जिसे यीशु ने चुना है, मुझे प्रभु ने सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो कोई इन वचनों को बोलता है और इन वचनों को मानता है, वो ब्लेसिंग पाता है। कई बारी हम इन बातों को नहीं बोलते, दुनिया के अंदर इतने बिजी हो जाते हैं, हम प्रभु की बात को नहीं समझ पाते। वचन कहता है रोमियो की 12 के अंदर, इस संसार के सदृश ना बनो, इस दुनिया के जैसे मत बनो। इस दुनिया में क्या है? दिखावा। इस दुनिया में क्या है? शोषा, एक दूसरे के लिए जलन, ईर्ष्या, प्रेम नहीं है। लेकिन हमें प्रभु क्या कहते हैं? हमें ये सारे काम नहीं करने। वचन कहता है कि इस दुनिया के, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हमारा मन नया होना ज़रूरी है। हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें यीशु के जैसा होना है, हमें यीशु की तरह चलना है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने अवसर को, अपने आज के दिनों को, ये जो दिन प्रभु ने हमें दिए हैं, इनको बहुमूल्य जाने, दिन दिन में प्रभु का काम कर ले, क्योंकि भयंकर रात
आने वाली है जब हम काम नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर आपकी बुद्धियों को खोले, आपके लिए आपको बताए जो प्रभु ने सेवा आपको दी है, आप उसमें बड़ी ईमानदारी से चलने पाएँ और ईमानदारी से आप प्रभु के काम को करने पाएँ। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर एक बार और अपने पवित्र आत्मा की आग लगा दे, यीशु के नाम में, आमीन।